नमस्कार, आप देख रहे स्वाधीन भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ नीतीश यादव। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के घोसी विधानसभा में होने वाले उपचुनाव को लेकर के। क्या इसमें भारतीय जनता पार्टी को किस प्रकार से लाभ मिलेगी एवं क्या समाजवादी पार्टी किस प्रकार से लाभ ले पाएंगे। उत्तर प्रदेश में घोसी विधानसभा का उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रतिष्ठा का विषय बन गया है। दरअसल भाजपा छोड़कर समाजवादी पार्टी में गए दारा सिंह चौहान की घर वापसी हुई है। समाजवादी पार्टी के साथ साथ उन्होंने यूपी विधानसभा सदस्य की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है। उपचुनाव की घोषणा के बाद 5 सितंबर को दारा सिंह चौहान वोट डालने जाएंगे। 8 सितंबर को परिणाम आएगा, लेकिन यह परिणाम भारतीय जनता पार्टी और विपक्षी इंडिया दोनों के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दरअसल इस परिणाम के जरिए दोनों को ही गठबंधन अपनी ताकत का एक प्रदर्शन करेंगे। ऐसे में घोसी उपचुनाव एनडीए और इंडिया की राजनीतिक पकड़ का विषय बन गया है। यही वजह है कि एनडीए के घटक दलों ने अपनी ताकत घोसी सीट पर दिखानी शुरू कर दी है। निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद और सुहेल देव, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर घोसी विधानसभा में लगातार सभाएं कर रहे हैं। इसके अलावा भाजपा के कई दिग्गज नेता घोसी उपचुनाव के राजनीतिक मैदान में उतर चुके हैं। भाजपा और सपा दोनों पार्टी द्वारा इस चुनाव में जीत कर पूरे प्रदेश में एक अहम संदेश देने की कोशिश की जा रही है। अगर भाजपा जीती तो संदेश साफ जाएगा कि एनडीए की स्थिति और समीकरण दोनों मजबूत है, जो कि 2024 के लोकसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है। अगर पार्टी को हार मिली तो विपक्षी गठबंधन के लिए यह टॉनिक काम करेगा। बता दें, अखिलेश यादव इसके बाद केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ अधिक हमलावर हो सकते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले घोसी कारण अहम माना जा रहा है। पूर्वांचल में भारतीय जनता पार्टी ने दारा सिंह चौहान, ओम प्रकाश राजभर अपने पाले में लाकर एक बड़ा राजनीतिक दांव खेल दिया है। ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान के जरिए पार्टी उम्मीद कर रही है कि ओबीसी वोट बैंक का बिखराव रोकने में सफलता मिलेगी। भाजपा की रणनीति वोट बैंक को एक पाले में लाकर विनिंग कॉम्बिनेशन तैयार करने की है। घोसी विधानसभा उपचुनाव इस विनिंग कॉम्बिनेशन का लिटमस टेस्ट साबित हो सकता है। भाजपा उम्मीदवार के पक्ष में ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद के चुनावी मैदान में उतरने का मतलब यह है कि एनडीए पूरी तरह ताकत के साथ चुनाव लड़ रही है। वहीं ओम प्रकाश राजभर दावा कर रहे हैं कि घोसी में भाजपा उम्मीदवार दारा सिंह चौहान 50,000 वोटों से जीतेंगे। अगर ऐसा संभव होता है तो पूर्वांचल की ही नहीं पूरे प्रदेश में संदेश जाएगा कि बीजेपी को राजनीतिक बदलावों का फायदा मिला है। कहा यह भी जा रहा है कि घोसी कारण ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद के बारगेनिंग पावर को भी असर डालेगा। यहां से वो सांसद भी रह चुके हैं। 2022 में घोसी के रिजल्ट को सपा की जीत से कहीं अधिक दारा सिंह चौहान के रूप में पेश किया गया था। दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन इंडिया ने भी घोसी विधानसभा चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। दरअसल घोसी उपचुनाव इंडिया गठबंधन के सदस्यों के ताकत को भी दिखाएगी। यूपी चुनाव 2022 में समाजवादी पार्टी ने घोसी में भाजपा से आए दारा सिंह चौहान को उतारा था। दारा सिंह चौहान जीते और फिर पार्टी बदलकर भाजपा में चले गए। अब उनके सामने पूर्व विधायक सुधाकर सिंह को उतारकर समाजवादी पार्टी ने एक बड़ा गेम प्लान तैयार किया है। पार्टी ओबीसी वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रही है। अखिलेश यादव पिछले दिनों में पीडीए समीकरण की चर्चा करते दिखे हैं। यह मुस्लिम यादव समीकरण से पूरी तरह अलग है। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद अखिलेश यादव ने अपनी राजनीतिक जमीन को विस्तार देने का योजना पर काम शुरू किया है। घोसी विधानसभा उपचुनाव में उनके पीडीए समीकरण की भी परीक्षा होगी। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद अखिलेश यादव ने राजनीतिक जमीन को विस्तार देने की योजना पर काम शुरू किया है। घोसी विधानसभा उपचुनाव में उनके पीडीए समीकरण की भी परीक्षा होगी। अखिलेश को इस उपचुनाव में कांग्रेस और राष्ट्रीय लोकदल का साथ मिल गया है। घोसी विधानसभा से इस बार बसपा चुनावी मैदान में नहीं है। पार्टी की ओर से चुनाव को लेकर कई चर्चा ही नहीं हुई है। ऐसे में इंडिया के दलों को देखें तो कांग्रेस स्वर्ण, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वोट बैंक में
अपनी जगह बनाती दिख रही है। अगर वह अपने वोट बैंक को सपा में शिफ्ट कराती है तो घोसी का परिणाम बदल सकता है। हालांकि घोसी में पार्टी के कैलेंडर की स्थिति के बारे में अखिलेश को भी पता है। मैनीपुर लोकसभा उपचुनाव के दौरान चाचा शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी के लिए सक्रिय हुए। करीब एक दशक पुरानी अखिलेश की रंजिश को भूलकर परिवार एक साथ आया है। मैनीपुर में विशाल जीत मिली। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद खाली हुई सीट पर डिंपल यादव जीतकर लोकसभा पहुंची। चाचा शिवपाल को इनाम के तौर पर सपा का राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया। अखिलेश की कोर टीम में शामिल शिवपाल अपनी राजनीतिक जमीन और रसूख का प्रदर्शन करने के लिए घोसी के मैदान में उतरते हुए घर घर प्रचार कर रहे हैं। घोसी विधानसभा सीट का परिणाम ऐसे में चाचा शिवपाल यादव के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। अगर चाचा शिवपाल सपा उम्मीदवार को जिता ले जाते हैं तो पार्टी में उनका रसूख और बढ़ जाएगा। घोसी के मैदान में प्रोफेसर राम गोपाल यादव भी उतरे हैं। हालांकि अभी तक सीएम योगी आदित्यनाथ और सपा अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव की सक्रियता इस चुनाव को लेकर नहीं बढ़ी है। अगर ये दोनों जोर लगाते हैं तो यह घमासान और रोचक हो जाएगा। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।